ना जाने वो हाथी लगातार क्यों रो रहा था। क्या वजह थी जिसके कारण वह रो रहा था? चलिए हमारे साथ वजह जानने की कोशिश करते हैं। एक बार जंगल में हाथियों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। गजराज नाम का हाथी उस झुंड का सरदार था। गजराज अपने झुंड का बहुत ध्यान रखता था और अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाता था। अप्पू गजराज का ही बेटा है जो बहुत ही प्यारा और चंचल है। वह पूरे दिन मस्ती करता रहता था, इसीलिए वह पूरे झुंड का लाडला था। सब लोग बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रह रहे थे, पर कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। जल्दी ही उनकी खुशियों को भी नजर लग गई और एक दिन अचानक शिकारियों का एक दल हाथियों का शिकार करने के लिए जंगल में आया और उन्होंने हाथियों के झुंड को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही हाथियों में भगदड़ मच गई। गजराज ने सभी हाथियों को जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाने को कहा और सभी सुरक्षित स्थान के लिए वहां से निकल लिए। अप्पू भी अपनी जान बचाने के लिए भागा, पर इस अफरा तफरी में अप्पू अपने झुंड से अलग हो गया और जंगल के अनजान हिस्से की ओर भाग गया। इस तरह उसने अपनी जान तो बचा ली, पर वह अपने झुंड से अलग हो गया। अनजान जंगल में अकेले होने की वजह से अप्पू रो रहा था। उसके रोने की वजह अकेलापन था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। रात ढलने के बाद उसने अपने परिवार को ढूंढने की सोची। यह जंगल उसके लिए नया था, इसीलिए उसने जंगल के जानवरों से मदद लेने की भी सोची और वह अकेले होने के कारण नए दोस्त बनाने के लिए भी सोच रहा था। वो सबसे पहले एक कौवे से मिला और कहा, नमस्ते कौवे भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? कौवे ने कहा, तुम मेरी तरह पेड़ पर बैठ नहीं सकते और ना ही तुम उड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। उसके बाद अप्पू एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर अप्पू तालाब में रहने वाली बतख के पास गया और वही सवाल पूछा। बतख ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना पानी में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। अब अप्पू वास्तव में उदास था, क्योंकि बहुत कोशिशों के बावजूद वह दोस्त नहीं बना सका। सबके मना करने के बाद अप्पू बहुत ही उदास हो गया और जंगल में इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर भागते हुए देखा, तो उसने यह देखकर दौड़ रहे एक हिरन से पूछा कि इस अफरा तफरी के पीछे का कारण क्या है। हिरन ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वह खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा, कृपया इन मासूमों को चोट न पहुंचाओ, उन्हें अकेला छोड़ दे। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और अप्पू को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी अप्पू को गुस्सा आ गया और उसने शेर को अपनी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर खुश होने लगे। वे अप्पू के पास गए और उससे कहा, तुम एकदम सही हो हमारा दोस्त बनने के लिए। फिर अप्पू ने उन सबको अपने जंगल में आने की वजह बताई और उनसे पूछा कि किसी ने हाथियों के झुंड को देखा है क्या?
यह सुनकर हिरन बोला, तुम उल्लू बाबा से जाकर मिलो और उन्हें अपनी बात बताओ। वह बहुत होशियार है। कुछ दिनों पहले ही वह शहर से वापस आए हैं। वह अवश्य ही जानते होंगे, पर एक समस्या है। अप्पू ने पूछा। वह क्या है? हिरन बोला, उल्लू बाबा केवल इंग्लिश भाषा ही समझते हैं। तुम उनसे अपनी समस्या का हल इंग्लिश भाषा में ही पूछना पड़ेगा। अप्पू ने हंसते हुए कहा, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं पूछ लूंगा। फिर अप्पू ने उल्लू बाबा से कहा, Respected sir, do you know where his elephant herd is right now? I am finding my family. तो उन्होंने जवाब दिया, You should go to the northern direction of the forest. You will find your family. यह सुनकर अप्पू खुश हो गया और सब जानवरों को धन्यवाद करके अपने परिवार को ढूंढने उत्तर दिशा की ओर चल दिया। एक दिन लगातार चलने के बाद उसे अपने झुंड की आवाज़ सुनाई दी, तो वह दुगनी रफ्तार से भागा और अपने माता पिता को देखते ही उनके गले लग गया। अप्पू को देखकर हाथियों के झुंड में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने खुशी मनाई। अप्पू अब बहुत खुश था।